नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कथा संग्रहालय में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दिलचस्प किस्से और कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित टांगे वाले की बड़। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगती है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देकर हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक को इलाहाबाद में एक बार तांगे में लंबा सफ़र करने का संयोग हुआ। तांगे वाले मियाँ जम्मन बड़े बातूनी थे। उनकी उम्र 50 के करीब थी। उनकी बड़ से रास्ता इतनी आसानी से तय हुआ कि कुछ मालूम ही ना हुआ। मैं पाठकों के मनोरंजन के लिए उनकी जीवन और बड़ पेश करता हूं। जुम्मन ने कहा, कहिए बाबूजी, तांगा? वह तो इस तरफ देखते ही नहीं, शायद इक्का लेंगे। मुबारक। कम खर्च बालान शीन, मगर कमर रह जाएगी बाबूजी। सड़क खराब है, इक्के में तकलीफ होगी। अखबार में पढ़ा होगा कल 4 इक्के इसी सड़क पर उलट गए। अरे चुंगी म्युनिसिपैलिटी सलामत रहे, इक्के बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मोटर जारी तो सड़क खराब करे और नुकसान हो हम गरीब इक्के वालों का। कुछ दिनों में हवाई जहाज में सवारियां चलेंगी, तब हम इक्के वालों को सड़क मिल जाएगी। देखेंगे उस वक्त इन लारियों को कौन पूछता है। अजाब घरों में देखने को मिले तो मिले, अभी तो उनके दिमाग ही नहीं मिलते। अरे साहब, रास्ता निकालना दुश्वार कर दिया है। गोया कुल सड़क उन्हीं के वास्ते है और हमारे वास्ते पटरी और धूल। अभी ऐंठते हैं हवाई जहाज़ों को आने दीजिए। क्यों हुजूर? इन मोटर वाले की आधी आमदनी लेकर सरकार सड़क की मरम्मत में क्यों नहीं खर्च करती? या पेट्रोल पर चौगुना टैक्स लगा दे। ये अपने को टैक्स ही कहते हैं, इसके माने तो टैक्स देने वाले हैं। ए हुजूर, मेरी बुढ़िया कहती है इक्का छोड़ तांगा लिया, मगर अब तांगे में भी कुछ नहीं रहा, मोटर लो। मैंने जवाब दिया कि अपने हाथ पैर की सवारी रखोगी या दूसरे के? बस हुजूर, चुप हो गई। और सुनिए, कल की बात है, कल्लन ने मोटर चलाया, मियाँ एक दरख्त से टकरा गए, वही शहीद हो गए। एक बेवा और 10 बच्चे यतीम छोड़े। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, अपने बच्चों को पाल लेता हूँ, और क्या चाहिए। आज कुछ कम 40 साल से इक्केवानी करता हूँ। थोड़े दिन और रहे, वह भी इसी तरह चाबुक लिए कट जाएंगे। फिर हुजूर देखें तो इक्का, तांगा और घोड़ा गिरे पर भी कुछ ना कुछ दे ही जाएगा। बरक्स इसके मोटर बंद हो जाए तो हुजूर उसका लोहा 2 रुपए में भी कोई ना लेगा। हुजूर, घोड़ा घोड़ा ही है, सवारियां पैदल जा रही है या हाथी की लाश खींच रही हैं। हुजूर, घोड़े पर हर तरह का काबू और हर सूरत में नफा। मोटर में कोई आराम थोड़े ही है। तांगे में सवारी भी सो रही है, हम भी सो रहे हैं और घोड़ा भी सो रहा है, मगर मंजिल तय हो रही है। हुजूर, मोटर के इशारे से तो कान के पर्दे फटते हैं और हाँकने वाले को तो जैस चक्की पीसना पड़ता है। ए हुजूर, औरतों भी इक्के तांगे को बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल करती हैं। कल की बात है, 7-8 औरतें आई और पूछने लगी कि त्रिवेणी का क्यों लोगे। हुजूर, निरख तो तय है, कोई वाइट वे की दुकान तो है नहीं कि साल में 4 बार सेल हो। निरख से हमारी मजदूरी चुका दो और दुआएं लो। ये तो हुजूर मालिक हैं, चाहे एक बार कुछ ना दे, मगर सरकार, औरतें 1 रुपए का काम है तो 8 आना देती हैं। हुजूर, हम तो साहब लोगों का काम करते हैं। शरीफ हमेशा शरीफ रहते हैं और हुजूर, औरत हर जगह औरत ही रहेगी। एक तो पर्दे के बहाने से हम लोग हटा दिए जाते हैं। इक्के तांगे में दर्जनों सवारियां और बच्चे बैठ जाते हैं। एक बार इक्के की कमानी टूटी तो उससे 1 ना 2 पूरी 13 औरतें निकल आईं। गरीब आदमी मर गया। हुजूर, सबको हैरत होती है कि किस तरह ऊपर नीचे बैठ लेती हैं कि कैंची मार कर बैठती हैं। तांगे में भी जान नहीं बचती, दोनों घुटनों पर एक एक बच्चा को भी ले लेती हैं। इस तरह हुजूर, तांगे के अंदर सर्कस का सा नक्शा हो जाता है। इस पर भी पूरी पूरी मजदूरी या देना जानती ही नहीं। पहले तो पर्दे को जा रहे था, मर्दों से बातचीत हुई और मजदूरी मिल गई। जब से नुमाइश हुई, पर्दा उखड़ गया और औरतें बाहर आने जाने लगी, हम गरीबों का सरासर नुकसान होता है। हुजूर, हमारा भी अल्लाह मालिक है, साल से मैं भी बराबर हो रहता हूँ। 100 सुनार की तो 1 लोहार की भी हो जाती है। पिछले महीने 2 घंटे सवारी के बाद 8 आने पैसे देकर बी अंदर भागी। मेरी निगाह जो तांगे पर पड़ी तो क्या देखता हूँ, एक सोने का झुमका गिर कर रह गया। अब मैं चिल्लाया, माई ये क्या? तो उन्होंने कहा, अब एक हब्बा और ना मिलेगा, और दरवाजा बंद। अब मैं 2-4 मिनट तक तो ताकता रह गया, मगर फिर वापस चला आया। मेरी मजदूरी माई के पास रह गई और उनका झुमका मेरे पास। कल की बात है, 4 स्वराजियों ने मेरा तांगा किया।
कटरे से स्टेशन चले, हुक्म मिला कि तेज चलो। रस्ते भर गांधी जी की जय, गांधी जी की जय पुकारते गए। कोई साहब बाहर से आ रहे थे और बड़ी भीड़ें और जुलूस थे। कठपुतली की तरह रास्ते भर उछलते कूदते गए। स्टेशन पहुंचकर मुश्किल से 4 आने दिए। मैंने पूरा किराया मांगा, मगर वहां गांधी जी की जय, गांधी जी की जय के सिवाय क्या था। मैं चिल्ला रही, मेरा पेट, मेरा पेट। मेरा तांगा थिएटर का स्टेज था, अब नाचे कूदे, अब मजदूरी ना देते। मगर मैं चिल्लाता ही रहा और वो भीड़ में गायब हो गए। मैं तो समझता हूं कि लोग पागल हो गए हैं। स्वराज मांगते हैं, इन्हीं हरकतों पर स्वराज मिलेगा। ए हुजूर, अजब हवा चल रही है। सुधर तो करते नहीं, स्वराज मांगते हैं। अपने कर्म तो पहले दुरुस्त हो लें। मेरे लड़के को बरगलाया, उसने सब कपड़े इकट्ठे किए और लगा जिद करने की आग लगा दूंगा। पहले तो मैंने समझाया कि मैं गरीब आदमी हूं, कहां से और कपड़े लाऊंगा, मगर जब वह ना माना तो मैंने गिराकर उसका खूब मारा। फिर क्या था हुजूर, होश ठिकाने हो गए। हुजूर, जब वक्त आएगा तो हम ही इक्के तांगे वाला स्वराज हाँक कर लाएंगे। मोटर पर स्वराज हरगिज ना आएगा। पहले हमको पूरी मजदूरी दो, फिर स्वराज मांगो। हुजूर, औरतें तो औरतें, हम उनसे ना जबान खोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। वो जो कुछ दे देती हैं लेना पड़ता है। मगर कोई कोई नकली शरीफ लोग औरतों के भी कान काटते हैं। सवार होने से पहले हमारे नंबर देखते हैं। अगर कोई चील रास्ते में उनकी लापरवाही से गिर जाए तो वह भी हमारे सर ठोकते हैं। और मजा ये कि किराया कम दें तो हम उफ ना करें। एक बार का जिक्र सुनिए। एक नकली वेल वेल करके लाट साहब के दफ्तर गए, मुझको बाहर छोड़ा और कहा कि 1 मिनट में आते हैं। वह दिन है कि आज तक इंतजार ही कर रहा हूं। अगर ये हजरत कहीं दिखाई दिए तो एक बार तो दिल खोलकर बदला लूंगा, फिर चाहे जो कुछ हो। अब ना पहले कैसे मेहरबान रहे, ना पहले किसी हालत। खुदा जाने शराफत कहाँ गायब हो गई। मोटर के साथ हवा हुई जाती है। ए हुजूर, आप ही जैसे साहब लोग हम इक्के वालों की कदर करते थे, हमसे भी इज्जत से पेश आते थे। अब वो वक्त है कि हम लोग छोटे आदमी हैं, हर बात पर गाली मिलती है, गुस्सा सहना पड़ता है। कल 2 बाबू लोग जा रहे थे। मैंने पूछा तांगा, तो एक ने कहा नहीं, हमको जल्दी है। शायद मजाक होगा। आगे चलकर एक साहब पूछते हैं कि टैक्सी कहाँ मिलेगी। अब कहिए, छोटा शहर है, हर जगह जल्द से जल्द हम लोग पहुंचा देते हैं। इस पर भी हम ही बतलाएं कि टैक्सी कहाँ मिलेगी। अंधेर है, अंधेर। ख्याल तो कीजिए ये नन्ही सी जान घोड़ों की, हम और हमारे बाल बच्चे और 14 आने घंटा। हुजूर, 14 आने में तो घोड़ी को एक कमची लगाने को जी नहीं चाहता। हुजूर, हमें तो कोई 24 घंटे के वास्ते मोल ले ले। कोई कोई साहब हम ही से निहारियापन करते हैं। 40 साल से हुजूर यही काम कर रहा हूं। सवारी को देखा और भांप गए कि क्या चाहते हैं। पैसा मिला और हमारी घोड़ी के पर निकल आया। एक साहब ने बड़े तूम तड़ाक के बाद घंटों के हिसाब से तांगा तय किया, और वो भी सरकारी रेट से कम। आप देखें कि चुंगी ही ने रेट मुकर्रर करते वक्त जान निकाल ली है, लेकिन कुछ लोग बगैर तिलों के तेल निकालना चाहते हैं। खैर, मैंने भी बेकारी में कम रेट ही मान लिया। फिर जनाब थोड़ी दूर चलकर हमारा तांगा भी जनाजे की चाल चलने लगा। वो कह रहे हैं कि भाई जरा तेज चलो। मैं कहता हूं कि रोज का दिन है, घोड़ी का दम ना टूटे। तब वो फरमाते हैं कि हमें क्या, तुम्हारे ही घंटा देर में होगा। सरकार, मुझे तो इसमें खुशी है, आप ही सवार रहे और गुलाम आपको फिराता रहे। लाट साहब के दफ्तर में एक बड़े बाबू थे, कटरे में रहते थे। खुदा झूठ ना बुलवाए, उनकी कमर 3 गज से कम ना होगी। उनको देखकर इक्के तांगे वाले आगे हट जाते थे। कितने ही इक्के वो तोड़ चुके थे। इतने भारी होने पर भी सफाई से कूदते थे कि खुद कभी चोट ना खाई। ये गुलाम ही की हिम्मत थी कि उनको ले जाता था। खुदा उनको खुश रखे, मजदूरी भी अच्छी देते थे। एक बार मैं इंदू का इक्का लिया जा रहा था, बाबू मिल गए और कहा कि दफ्तर तक पहुंचा दोगे, आज देर हो गई है, तुम्हारे घोड़े में सिर्फ ढांचा ही रह गया है। मैंने जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा नहीं है, हुजूर तो डबल मजदूरी देते हैं। हुक्म दे तो 2 इक्के एक साथ बांध लूं और फिर चलूं। और सुनिए, एक सेठ जी ने इक्का भाड़ा किया, सब्जी मंडी से सब्जी वगैरह ली और भगाते हुए स्टेशन आए। इनाम की लालच में मैं घोड़ी पीटता लाया। खुदा जानता है उस रोज जानवर पर बड़ी मार पड़ी, मेरे हाथ दर्द करने लगे। रेल का वक्त सचमुच बहुत ही तंग था। स्टेशन पर पहुंचे तो मेरे लिए वही चवन्नी। मैं बोला, ये क्या? सेठ जी कहते हैं तुम्हारा भाड़ा तख्ती दिखाओ। मैंने कहा, देर करें आप और मेरा घोड़ा मुफ्त पीटा जाए। सेठ जी जवाब देते हैं कि भाई तुम भी तो जल्दी फरागत पा गए और चोट तुम्हारे तो लगी नहीं।
मैंने कहा कि महाराज इस जानवर पर तो दया कीजिए। तब सेठ जी ढीले पड़े और कहा, हाँ, इस गरीब का जरूर लिहाज होना चाहिए। और अपनी टोकरी से 4 पत्ते गोभी के निकाले और घोड़ी को खिलाकर चल दिए। ये भी शायद मजाक होगा, मगर मैं गरीब मुफ्त मरा। उस वक्त से घोड़ी का हाजमा बदल गया। जब वक्त आ गया है, पब्लिक अब दूसरों का तो लिहाज ही नहीं करती। रंग ढंग तौर तरीका सभी कुछ बदल गए हैं। जब हम अपनी मजदूरी मांगते हैं तो जवाब मिलता है कि तुम्हारी अमलदारी है, खुली सड़क पर लूट लो। अपने जानवरों को सेठ जी हलवा जलेबी खिलाएंगे, मगर हमारी गर्दन मारेंगे। कोई दिन थे कि हमको किराए के अलावा मालपूर भी मिलते थे। अब भी इस गिरे जमाने में भी कभी कभी शरीफ रईस नजर आ ही जाते हैं। एक बार का जिक्र सुनिए। मेरे तांगे में सवारियां बैठी, कश्मीरी होटल से निकलकर कुछ थोड़ी सी चढ़ी थी। कीटगंज पहुंचकर सामने वाले ने चौरस्ता आने से पहले ही एक 14 आने दिया और उतर गया। फिर पिछली एक सवारी ने उतरकर 14 आने दिए। अब तीसरी उतरती नहीं। मैंने कहा, हजरत चौराहा आ गया। जवाब नदारद। मैंने कहा कि बाबू इन्हें भी उतार लो। बाबू ने देखा भाला, मगर वो नशे में चूर है, उतारे कौन। बाबू बोले, भाई अब क्या करें। मैंने कहा, क्या करोगे, मामला तो बिल्कुल साफ है। थाने जाइए और अगर 10 मिनट में कोई वारिस ना पैदा हो तो माल आपका। बस हुजूर, इस पेश में भी नित नए तमाशे देखने में आते हैं। इन आंखों सब कुछ देखा है हुजूर। पर्दे पड़ते थे, जाजिमें बांधी जाती थी, घटा टोप लगाए जाते थे, तब जनानी सवारियां बैठती थी। अब हुजूर अजब हालत है। पर्दा गया हवा के बहाने से। इक्का कुछ सूखो थोड़ा ही छोड़ा है। जिसको देखो यही कहता था कि इक्का नहीं तांगा लाओ। आराम को ना देखा, अब जान को नहीं देखते और मोटर मोटर टैक्सी टैक्सी पुकारते हैं। हुजूर हमें क्या, हम तो 2 दिन के मेहमान हैं। खुदा जो दिखाएगा देख लेंगे। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।